हाय एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल। माय नेम शुभम राज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट 2 टॉपिक्स होगा। तो चलिए समझते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ये एक तरह से इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। हमको क्या करना है? मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसको मतलब ट्रांसफॉर्म करना है। अब आते ट्रांसफॉर्म हम किस किस टाइप से कर सकते हैं। तो फर्स्ट है किसी रो को किसी अनदर रो से क्या कर दिए, हम पूरा चेंज कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर जो बात करें, ये हमारा एक ए मैट्रिक्स है जो कि कितने ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का है। हम यहाँ पे क्या करते हैं? R1 को चेंज कर रहे हैं, किससे? R3 से चेंज कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रो का वर्क हमेशा रो के साथ होगा, कॉलम का वर्क हमेशा कॉलम के साथ होगा। तो R1 को किससे इंटरचेंज कर रहे हैं? R3 से। कहने का मतलब जो अब R1 था ना वो R3 बन जाएगा, और जो मेरा R3 था वो हमारा क्या हो जाएगा? R1 बन जाएगा। तो मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? देखिए आपका मैट्रिक्स हो जाएगा -2 8 9 5 6 7 2 3 4। ये हो गया इंटरचेंज करने के बाद। क्या ट्रांसफॉर्म हुआ ना मेरा मैट्रिक्स। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं? किसी कॉलम को किसी कॉलम से आप इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या करते हैं? हम चेंज कर देते हैं C2 को किससे चेंज कर देते हैं? C3 से। मीन्स ये जो हमारा है ना, इसको इससे इंटरचेंज कर रहे हैं। तो आपका जो मैट्रिक्स जो ट्रांसफॉर्म होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट को तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। किसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं? सेकेंड को किससे? थर्ड से। तो थर्ड आ जाएगा सेकेंड के पास और सेकेंड चला जाएगा थर्ड के पास। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया क्या? 3x3 का। अब एक बात और, ऐसा नहीं है कि हम इसको ट्रांसफॉर्म करने से मैट्रिक्स चेंज नहीं हो रहा है। मैट्रिक्स चेंज हो रहा है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं एक पार्टिकुलर मैट्रिक्स को कितने डिफरेंट वे से हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? हम क्या कर सकते हैं? किसी भी रो को उसमें कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, वहां पे ये जो हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें हम क्या करते हैं? R2 को इंटरचेंज कर देते हैं 1/2 इंटू R2। हम क्या करते हैं? R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं किससे? R2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये मेरा कोई कांस्टेंट हुआ ना, तो ऐसा काम करते हैं। देखिए आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? R1 को हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। R2 को कर रहे हैं क्या? 1/2 से डिवाइड, तो प्रत्येक एलिमेंट को 1/2 से, 5/2 6/2 7/2, और थर्ड को कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। -2 8 9 हो गया ना। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं? कॉलम पे भी ये काम कर सकते हैं। किसी कॉलम में कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके उससे इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं? C1 को इंटरचेंज कर देते हैं किसमें? 2 इंटू क्या? C1 में। तो C1 जो आपका है उसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा? 4 10 -4, और बाद बाकी जो दोनों है उसको हमने कुछ नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हो गया क्या? किसी भी रो को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज जब करेंगे, ट्रांसफॉर्म ही जब उसको कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स तो चेंज होना ही है। ऐसे नहीं समझिए कि ये हमारा ए है तो ये भी मेरा ए होगा, ये भी मेरा ए होगा। नहीं, मेरा मैट्रिक्स चेंज हो रहा है, लेकिन वही तो हमको करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं? किसी भी रो को उसमें क्या प्लस माइनस किसी भी कांस्टेंट के को किसी अनदर मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमको C1 को चेंज करना है, क्या चेंज कर देते हैं C1 को? C1 + 2 इंटू C2। हम किसको चेंज कर रहे हैं? C1 को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? इसमें हमने क्या किया? C1 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो 3 2 जा 6, 6 जब 2 में जो और ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 6 2 जा 12, 12 + 5 कितना? 17, 8 2 जा 16, और ये कितना हो जाएगा? 14। तो हम किसको चेंज कर रहे हैं? C1 को। उसके अलावा किसी को चेंज नहीं कर रहे हैं। बाद बाकी जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। ये आपका क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन C1 का।
नेक्स्ट सिमिलरली हम ये काम रो में भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, R2 को इंटरचेंज करते हैं किसमें, R2 प्लस यहां पे माइनस कर देते हैं, -2 इंटू R1। हम R2 को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर रहे हैं। आप ये भी काम कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 5 - 4, तो R1 को तो कुछ नहीं करना है, तो R1 को वैसे ही रहने दीजिए। अब R2 में माइनस करते हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 5 - 4 1, 3 2 जा 6, 6 - 6 0, 4 2 जा 8, 7 - 8 -1। सिमिलरली -2 8 9। ये हो गया आपका क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हम देखें क्या 3 डिफरेंट वे से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, 3 ऑन रो एंड 3 ऑन क्या, कॉलम। इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमको क्या, इसका क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे, कोई भी आपके पास अगर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स पॉसिबल है, अब समझेंगे कि इनवर्स क्या होता है, तो उसको फाइंड करने में हमको ये हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं। अब समझते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो कोई भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स जो भी होगा वो किसी न किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है। कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब उसमें जितना रो होना चाहिए उतना कॉलम है, तब उसका इनवर्स पॉसिबल है। तो इफ A is a square matrix and there exists another square matrix such that AB equal to क्या, BA, क्या है ना कि आपके पास A कोई मैट्रिक्स है और एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स है B, सच दैट AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। क्या हो रहा है, AB इक्वल टू BA इक्वल टू I कहने का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। तो हम क्या बोलेंगे, B को A का इनवर्स बोलेंगे और उसको कैसे डिनोट करेंगे, A इक्वल टू क्या हमारा, ये जो B जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, B इक्वल टू क्या, A इनवर्स। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपके पास एक A मैट्रिक्स है जो कि 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक अनदर B है जो भी 2 इंटू 2 का है। यहां से हम A B फाइंड करते हैं। A B आपका कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए रो बाय कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू -1 -3। सिमिलरली 2 3 जा -6 यहाँ पे और 3 इंटू 2 क्या, 6। 1 2 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर ये उससे मल्टीप्लाई -3 और ये आपका क्या हो जाएगा, -2 और कितना, ये हमारा +4। यहां से आपका आ जाएगा ये सॉल्व होके 1001। हम क्या देख रहे हैं, ए बी इक्वल टू आपका क्या आ गया, आई आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो ये जो बी जो है ना, ये हमारा ए का क्या होगा, इनवर्स होगा। कहने का मतलब ए इनवर्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 - 3 - 1 2। क्या ऐसा जरूरी है कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सभी के इनवर्स पॉसिबल हो, नहीं। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सभी के इनवर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनवर्स हमेशा किसका पॉसिबल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल होता है। अभी हम क्या देखें कि ए बी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, आई। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम पूछे ए इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलिएगा बी। हम पूछ देंगे बी इनवर्स क्या होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहने का मतलब जब आपके पास ट्रू मैट्रिक्स इस टाइप से है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। यही है हमारा क्या, इनवर्स। अब हम क्या करने वाले हैं, ट्रू थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। तो फर्स्ट थ्योरम आपका है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स पॉसिबल है, तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। कहने का मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक से ज्यादा इनवर्स पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये टू थ्योरम्स हमको प्रूव करना है, बारी बारी से प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम देखिए, हम क्या मानते हैं, लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए हमारा क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। हम क्या करते हैं, हम मानते ही गलत है। क्या करते हैं, ये तो बोला यूनिक, हम इसका टू इनवर्स मैट्रिक्स मान लेते हैं। इफ पॉसिबल देन लेट बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ
आर इनवर्स ऑफ ए। हम क्या मान लें कि ए का दो इनवर्स पॉसिबल है, बी और सी। अगर मेरा बी और इक्वल टू सी हो गया, इसका मतलब वो क्या होगा, यूनिक होगा। अब देखिए क्या जब किसी का इनवर्स बी और सी होगा, अगर ए का इनवर्स बी है तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, आई। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, अगर सी इसका इनवर्स है तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड आपका क्या है, ए सी इक्वल टू क्या, सी ए इक्वल टू क्या हमारा, आई है। अब इससे हम क्या करते हैं, ए सी इक्वल टू आई लेते हैं। ए सी इक्वल टू हमने क्या लिया, आई लिया। अब क्या करते हैं, हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बी से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी। तो जैसे हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा बी ए सी इक्वल टू क्या, बी इंटू आई। अब बताइए बी ए सी या फिर आप बी ए को मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू क्या होगा, बी आई। अब यहां देखिए इक्वेशन फर्स्ट से बी ए इक्वल टू कितना है, आई है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी ए इक्वल टू आई, देन आई इंटू सी इक्वल टू क्या, बी इंटू आई। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज जस्ट इन मैट्रिक्स लाइक क्या, वन। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा। सी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, बी। तो यहां से आपका प्रूफ हो गया कि ये सी और बी इक्वल है। तो हो गया ना मेरा प्रूफ कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। हमने दो अलग अलग माना था लेकिन दोनों इक्वल हो गया, तो कहने का मतलब उसका एक ही पॉसिबल है और वो हमारा क्या होगा, यूनिक होगा। नेक्स्ट थ्योरम जो आपको प्रूव करना है वो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी होल का इनवर्स इक्वल टू क्या, बी इनवर्स इंटू क्या, ए इनवर्स। तो चलिए ए बी जब हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। कोई दिक्कत, जैसे कि क्या होता है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई। तो हमारा ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ए है आगे में, जब ए हमारा है तो इधर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स, जिससे ये मेरा कैंसिल हो जाए। तो ए इनवर्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड। तो आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या, ए इनवर्स इंटू आई। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई इंटू बी इंटू क्या, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई क्या, ए इनवर्स। अब देखिए आई को बी से मल्टीप्लाई करेंगे वही हो जाएगा, तो बी इंटू ए बी इक्वल टू क्या, ए इनवर्स। अब किससे मल्टीप्लाई करें फ्रंट में, तो आप बोलिए सर बी इनवर्स से कर दीजिए। तो बी इनवर्स है यहाँ भी और यहाँ भी, तो आपका हो जाएगा बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू क्या, ए इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, आई, और आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही। तो आपका प्रूफ हो गया ए बी होल का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू क्या, ए इनवर्स। यही तो आपको प्रूफ करना था। तो फाइनली इस जो चैप्टर है हमारा, उसका जो कॉन्सेप्ट था वो मेरा खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा हम 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3 जो मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे बोर्ड में हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सीखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए तब तक के लिए बाय, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।